हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने टाइम प्रिजनर के एपिसोड नंबर 3 के अंत में एक मिस्टीरियस व्यक्ति जो किसी लेडी को ब्लू सीरम इंजेक्ट कर रहा था और हाउ विवान उसे रोकने का प्रयास कर रहा है, तो अगर आपने टाइम प्रिजनर के एपिसोड नंबर 3 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं डेली एनिमे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। एपिसोड के फर्स्ट सीन में हमें मिस्टीरियस मैन और हाउ विवान के बीच फाइट दिखाया जाता है। मिस्ट्री मैन अपने इलेक्ट्रिक एनर्जी हैंड से हाउ विवान पर वार करता है। हाउ विवान डोज करके बच जाता है। दोनों के फाइट देखकर प्रतीत होता है कि मिस्ट्री मैन काफी ताकतवर है। मिस्ट्री मैन के एक पंच से हाउ विवान दीवार में जाकर टकरा जाता है और उसका गन हाथ से छूटकर दूर गिर जाता है। हाउ विवान भी उसके इलेक्ट्रिक हैंड पर एक पंच मारता है जिससे मिस्ट्री मैन पर असर दिखता है। इसके बाद मिस्ट्री मैन अपने इलेक्ट्रिक एनर्जी हैंड से हाउ विवान पर एक इलेक्ट्रिक बीम छोड़ता है। हाउ विवान उस इलेक्ट्रिक बीम को हाथों से रोकने का प्रयास करता है। इधर दूसरी साइड पैरानॉर्मल डिफेंस टीम उस पार्किंग बिल्डिंग में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हमें दिखता है कि मिस्ट्री मैन का कंप्यूटर सिस्टम हैक हो जाता है जिससे मिस्ट्री मैन को अपने हाथों से कंट्रोल हट जाता है और हाउ विवान यह मौका पाकर उस पर गन से अटैक करता है, लेकिन गन का उस व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मिस्ट्री मैन को उसके सिस्टम से आदेश मिलता है कि तुम्हारा लोकेशन एक्सपोज हो चुका है, तुम जल्द से जल्द वहां से भाग जाओ, और अपने पावर का यूज करके इनविजिबल होकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। इधर पैरानॉर्मल डिफेंस की टीम भी आ चुके होते हैं और हाउ विवान को वहां देखकर उन्हें लगता है कि यह सब हाउ विवान का किया धरा है। टीम उसको अपना गन नीचे रखने और आईडी दिखाने के लिए बोलता है। इस पर हाउ विवान उससे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, यह सब मैंने नहीं किया। उसके बाद टीम मेंबर कहता है कि अगर तुम्हारे पास आईडी नहीं है तो तुम्हें हमारे साथ हेडक्वार्टर चलना पड़ेगा। इस पर हाउ विवान कहता है कि पैरानॉर्मल डिफेंस मुझे काफी परेशान कर रहा है और तुरंत ही टीम मेंबर को मार्शल आर्ट से निहत्था कर देता है और वहां से भाग जाता है। अगले सीन में पार्किंग बिल्डिंग के नीचे पैरानॉर्मल डिफेंस के पूरी टीम और उसका कैप्टन वहां मौजूद रहता है और कहता है कि वह बंदा यहाँ से भाग गया है तो उसे सभी लोग पकड़ने के लिए जाओ। इधर एक ड्रोन दिखता है जिसके थ्रू एक अजनबी व्यक्ति इस सिचुएशन पर पूरी तरह से नजर रखा हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं हाउ विवान सभी न्यूज चैनल में छाया हुआ है कि इसने ब्लू बॉडी डेथ की घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो चुका है। इसके बाद हाउ विवान अपनी छोटी बहन जाओजी को कॉल करता है पर उसका कॉल वॉइस मेल में चला जाता है, इसलिए वह चिंतित होकर बिल्डिंग में चला जाता है। उसे बिल्डिंग में घुसते हुए कुछ डिफेंस के मेंबर देख लेते हैं। हाउ विवान जैसे ही अंदर घुसता है उसकी छोटी बहन वहाँ नहीं होती है। वहाँ बस एक नोट पड़ा हुआ मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ। इधर बाहर की ओर पैरानॉर्मल डिफेंस टीम के गाड़ियों का सायरन सुनाई देता है। इससे हाउ विवान सजग हो जाता है। बिल्डिंग में सामने की तरफ से टीम मेंबर इंटर करते हैं जो धीरे धीरे हाउ विवान के रूम की तरफ बढ़ते हैं। इधर हाउ विवान अपने रूम में ट्रैप लगा देता है। जब उसके रूम की तलाशी लेते हैं तो उसमें से एक का पैर ट्रैप में पड़ जाता है और वह इलेक्ट्रोक्यूटेड हो जाता है। हाउ विवान का रूम एक वेयर हाउस से जुड़ा हुआ है। हाउ विवान सभी टीम को एक एक करके एलिमिनेट कर देता है। बाकी बचे हुए मेंबर घबरा कर चारों ओर गोलियां चलाते हैं। हाउ विवान उनसे बचते हुए सभी से लड़ता है। उधर दूसरी टीम कैप्टन के साथ बिल्डिंग में एंटर करती है और कैप्टन शॉर्ट गन से हाउ विवान पर हमला करता है, लेकिन यहाँ एक विचित्र सी घटना घटती है। यहाँ टाइम कुछ समय के लिए फ्रीज हो जाता है। हाउ विवान को भी कुछ समझ नहीं आता कि यह कैसे हो रहा है। हाउ विवान अपनी ओर आते हुए एक एक बुलेट को देख पा रहा था और हाउ विवान वहाँ से एक केबल को पकड़कर बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और नीचे गिरता है। वहाँ कुछ टीम के मेंबर होते हैं जिन्हें चकमा देने के लिए वो एक फेक ग्रेनेड उनकी ओर फेंकता है जिससे वह सब डर कर छुप जाते हैं। आगे हमें दिखता है कि हाउ विवान की बिल्डिंग का मालिक अपने नए स्पोर्ट्स कार में आता दिखता है और वहां उतरकर फोन में बात करने लगता है। यह मौका देखकर हाउ विवान उसकी गाड़ी को चोरी करके भाग जाता है और हाउ विवान और डिफेंस टीम के बीच कार चेस शुरू हो जाता है। आगे डिफेंस रेडियो से पता चलता है कि हाउ विवान पूर्व पैरानॉर्मल डिफेंस का स्पेशल मेंबर था जिसे स्पेशल फाइटिंग टेक्निक की ट्रेनिंग दी गई थी और उसने सीक्रेट मिशन फेल्ड होने के बाद टीम को छोड़ दिया था। अब यह पैरानॉर्मल डिफेंस का मोस्ट वांटेड है। हाउ विवान ड्रिफ्ट करके कारों से बचते हुए आगे बढ़ता है। आगे उसे एक हेलीकॉप्टर दिखती है जो उस पर हमला करने वाली होती है। यह देखकर हाउ विवान कार को ब्रिज से नीचे गिरा देता है और एक बिल्डिंग
बिल्डिंग में घुस जाता है। वह एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ निकल जाता है और जैसे ही कार बिल्डिंग से नीचे गिरने वाली होती है, हाउ युआन कार के बाहर निकलकर बिल्डिंग के कोने को पकड़ लेता है। लेकिन हाउ युआन जैसे ही ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो फिर से टाइम फ्रीज की घटना होती है और वह बिल्डिंग के नीचे गिर जाता है और पैरानॉर्मल डिफेंस के सभी टीम वहां बिल्डिंग के नीचे आ जाते हैं। आगे हमें एक कार आती दिखती है जिसमें से एक लेडी स्टाइल के साथ बाहर निकलती हुई दिखती है। वह निकल कर बताती है कि वह भी ब्यूरो ऑफ पैरानॉर्मल डिफेंस से है। आगे लेडी हाउ युआन से बोलती है कि मैंने फाइनली तुम्हें खोज लिया और कैसे तुम इस गड़बड़ी में फंस गए हो। हमें फिर उनके आसपास ड्रोन उड़ता दिखता है जो नजर रखे हुए है। आगे नजर रखने वाला व्यक्ति बोलता है कि पुराने दोस्त, मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ मिलोगे, और अपने सर्वेंट को सभी ड्रोन को एक्टिवेट करके पूरी सिटी की तलाश लेने बोलता है। और इसी मोड़ पर यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब आगे के एपिसोड में पता चलेगा कि यह बंदा जो हमको अपना पुराना दोस्त बताता है वह कौन है और क्या चाहता है, और वह डिफेंस की लेडी ऑफिसर हमको क्यों ढूंढ रही थी। तो आपको एपिसोड थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट एपिसोड आपको कितनी जल्दी चाहिए। मैं मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ।